हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का पार्ट 5। तो जिन बच्चों ने 1 2 3 4 पार्ट्स ना देखे हो उनको देखें। काफी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं और कई सॉल्यूशन है एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन है उसमें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के अकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे जो वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप दी हुई है, तो यहाँ पे वैल्यू है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे जैसे हम कोई यूनियन ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होगी एज ए यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग हम लेंगे। जब हम सेट अब बात करते हैं दो सेटों की, ए एंड बी। देखिए दो सेटों के अगर रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ले अगर, तो यहां पे देखिए ये पोर्शन जो होगा इसका, इस पोर्शन को बोल सकते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी यानी वो एरिया जो बी में ना हो, ए माइनस बी, दिस वैल्यू ए माइनस बी। और साइड में जो इस पोर्शन को बोलेंगे b माइनस ए, यानी वो वैल्यू जो a में ना हो, b माइनस ए। तो इस पार्ट को बोलेंगे b माइनस ए। और ये जो पार्ट होगा, ये बीच वाला पार्ट, इसको बोलेंगे a इंटरसेक्शन b, यानी ये वो पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, a इंटरसेक्शन b, ऐसा पार्ट जो दोनों में कॉमन है। तो यहां पे दो तीन कंडीशन बनती है, उसके अकॉर्डिंग में रिलेशन आएगा। तो नंबर 1 ऐसा मान लेंगे, मान लेते हैं ऐसा, लेट U be a universal set and A and B are the two subsets of U। यानी यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट्स हैं ए और बी। और यहां कंडीशन जो लग रही है, तो नंबर 1, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी इंटरसेक्शन यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कंडीशन बनती है इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन कंडीशन क्या बनेगी? देखिए, तो यूनियन को अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अगर ये 0 हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? एन ए प्लस एन बी। देखिए ये कंडीशन रहेगी। यूनियन यानी ये पूरी वैल्यू, ये एरिया जितना आ रहा है, कौन सा एरिया? ये जो पूरा एरिया आ रहा है, यहां से ये पूरा देखिए सर्कल, ये पूरा जो एरिया आ रहा है इस साइड से बोल सकते हैं ऐसे, और ये ए और बी के अंदर का एरिया, इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। अगर ये वैल्यू 0 है तो ये पूरा ए यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ऐसा बोल सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये बन रही है, ये इक्वेशन यूज होगी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दोनों के एलिमेंट्स की इक्वल होगी। सेकेंडरी कंडीशन, एंड इफ सेकंड के लिए सेकंड कंडीशन यहां बनेगी, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, अगर ये 5 इक्वल नहीं है, यहां पे कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर ये एन ए इंटरसेक्शन बी जो है 5 नहीं है, नल सेट नहीं है, यानी इसमें कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, तब कंडीशन क्या बनेगी? देन एन ए यूनियन बी जो होगा, देखिए यहां पे होगा ये 1 2 3 तीनों के इक्वल होगा, यानी एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए के इक्वल होगा। देखिए क्योंकि यूनियन है, यहाँ यूनियन यानी पूरा एरिया, तो इस पूरे एरिया में कौन सा आ रहा है? ए माइनस बी आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है और बी माइनस ए आ रहा है, तीनों वैल्यूज आ रही है। इसमें जिसमें ऐड अगर हम करते हैं, अगर ऐड कर दें, एड एन ए इंटरसेक्शन बी अगर ऐड कर दें एंड सब्सट्रैक्ट ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। और उसमें जो है क्योंकि हमें अलग से वैल्यू हम इसमें ऐड करें तो
बैलेंस करने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग हम जो ऐड करेंगे उसी को माइनस करना पड़ेगा वैल्यू को बैलेंस करने के लिए। तो जाएगा प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने ये अलग से वैल्यू ऐड की है, तो जो वैल्यू ऐड की उसको सब्सट्रैक्ट करना होगा। अपनी तरफ से वैल्यू नहीं लगा सकते, हमने कुछ वैल्यू अगर ऐड किया तो उसी को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो कंडीशन क्या बनेगी यहां पे देखिए, तो देयरफॉर एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए और प्लस एन दिस वैल्यू दोनों मिला के देखिए, इन दोनों मिला तो ये पूरी वैल्यू इसको ऐसे ले लेते हैं एन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये पूरा जो वैल्यू आएगा, यानी ये प्लस ये इन दोनों मिला के बोल सकते हैं, इन दोनों पूरे मिला सकते हैं, क्या बोलेंगे एन एन ए ये हो जाएगा, सॉरी यहां भी ये बी देखिए ए माइनस बी, एन ए माइनस बी रही वैल्यू थी ये, देखिए इसको यानी ए माइनस बी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी दोनों मिला के हम क्या बोल सकते हैं एन ए। यानी ये जो दोनों पार्ट है पूरे एलिमेंट्स ऑफ ए इसमें बिलोंग कर रहे हैं, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट है वो पूरे जो है ए के एलिमेंट्स होंगे, यानी इस पूरी वैल्यू को हम एन ए बोल सकते हैं। सेम उसी टाइप से यहां से ये वैल्यू देखिए, ये पूरी वैल्यू यहां से यहां तक, यानी ये बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों को मिलाए तो ये पूरे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी इसको बोल सकते हैं एन ब्रैकेट में बी दिस वैल्यू, और लास्ट में क्या बचेगा ये एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एक रिलेशन ये आएगा यहां से देखिए, यहां पे देखिए यूनियन हमने निकाला, यूनियन पूरे ऑल द एलिमेंट्स इन आइदर इन ए और बी और इन बोथ, तो ये कंडीशन होती है ए यूनियन बी की। तो ये देखिए तीनों वैल्यू हुए, यानी ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए सभी एलिमेंट आएंगे। अब इसमें क्योंकि एन ए इंटरसेक्शन बी एक सब ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया, तो इन दोनों वैल्यू में एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी को हम एन ए लिख सकते हैं, और एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी को हम एन बी लिख सकते हैं। देखिए इन दोनों को अगर ऐड करें तो पूरे एक एलिमेंट हो जाएंगे। इसी तरह से बी माइनस ए और एन इंटरसेक्शन बी को अगर ऐड करें तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी हो जाएंगे, और लास्ट में जो बचेगा एन ए इंटरसेक्शन बी बचेगा। तो ये तो दो रिलेशन बन रहे हैं सेट्स ऑफ ए एंड बी में, दो सेट है जैसे ए और बी, तो दो तो कंडीशन ये बन रही है। और अगर हम तीन सेट्स के ले लें, तीन सेट को ले लें अगर, तो क्या ले लेंगे थर्ड के लिए, इफ ए बी एंड सी आर द सेट्स of union universal set, then एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन के लिए जब तीन अगर रिलेशन बनाएंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोल सकते हैं, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी दिस वैल्यू, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो होगी ये थर्ड कंडीशन बनेगी। तो तीन अगर सेट ले लेते हैं ए बी सी तो उनकी जो है ये कंडीशन बनेगी। तो ये तीन फॉर्मूले जो है 1.6 और मिसलिनियस में यूज हो रहे हैं। तो इन बच्चों प्रॉपर्टीज को नोट करें, इसके अकॉर्डिंग में हम डिस्कस करेंगे। 1.6 इसका चाहिए होगा। तो कंडीशन दी हुई है इफ x एंड y आर द टू सेट्स सच दैट nx या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इज इक्वल टू 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y इज इक्वल टू 23 एंड n नंबर ऑफ एलिमेंट्स x यूनियन y, और x यूनियन y की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 38 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटरसेक्शन y या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस जो भी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बताई थी उसी के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन करेंगे यहां पे। तो सॉल्यूशन तो कंडीशन में जो फाइंड करना है, यानी n देखिए हो जाएगा x यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे यहां पे, देखिए फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो यह यूनियन की वैल्यू जो दी है देखिए दी हुई हो जाएगा 38 nx दिया 17 प्लस ny दिया 23 माइनस हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है
एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए तो बस इक्वल 38 हो गया, देखिए इज इक्वल टू एड हो गया, ये कितना हो गया 40 माइनस एन ब्रैकेट में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई दिस वैल्यू, और 40 इधर जाएगा तो 38 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये माइनस हो गया, देखिए माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस कर दिया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है। देखिए यहाँ पे सभी एलिमेंट्स दिए एन एक्स और एन वाई दिए हुए, एन एक्स यूनियन वाई गिवन है 38, फाइंड करना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो बस आइडेंटिटी जो फर्स्ट आइडेंटिटी जो बताई हमने, एन एक्स यूनियन वाई यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स तो वैल्यू पुट करें, देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की, तो वैल्यू पुट करके ट्रांसपोज करें लेफ्ट हैंड में और सॉल्यूशन निकालें, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 2। तो इस तरह के एक सॉल्यूशन आते हैं, ये हो गया वो। एक इस टाइप की सॉल्यूशन आते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग में, तो यहां पे दिया हुआ इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स 250 कैन स्पीक हिंदी। देखिए 400 पीपल्स का कोई ग्रुप है, उसमें से 250 जो है हिंदी बोल सकते हैं, कैन स्पीक, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी ऐसे लोगों की क्वांटिटी बतानी है जो दोनों ही लैंग्वेज को बोल सकते हैं, दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना हुआ, यानी इंटरसेक्शन मींस कॉमन, जो कॉमन एलिमेंट्स व्हिच लाइज इन बोथ सेट्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां पे सॉल्यूशन करेंगे, कैसे मान लेंगे, यहां पे देखिए हिंदी के लिए दिया हुआ तो NH मान सकते हैं, तो लेट ये NH ऐसे बोल सकते हैं, NH टोटल, क्योंकि यहां पे 400 पीपल है तो दोनों के लिए बोलेंगे टोटल पीपल, यानी NH यूनियन E ऐसे बोल सकते हैं, 400 ये हिंदी एंड इंग्लिश, यूनियन मतलब यूनियन क्या है, H यूनियन E मींस दोज एलिमेंट्स व्हिच लाइज इन H, या हिंदी और इंग्लिश और बोथ, ऐसे पर्सन जो दोनों ही को बिलोंग करते हैं, वो 400 पीपल गिवन है टोटल, तो H यूनियन E जो है वो 400 हो गया। यहाँ पे जो है हिंदी को जो स्पीक कर सकते हैं, स्पीकिंग हिंदी, तो जो है NH इज इक्वल टू गिवन है 250, और इंग्लिश स्पीकिंग NE 200, फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल्स हु कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, तो हमें फाइंड करना है NH इंटरसेक्शन E, ये फाइंड करना, ये देखिए इस टाइप से, यानी वो लोग हैं ये जो सभी की क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी यूनियन में यानी सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे दोनों के अलग अलग देखे, हिंदी 250 हिंदी बोल सकते हैं, 200 जो इंग्लिश बोल सकते हैं, और ये वो लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देना है, NH यूनियन E इज इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू देखिए दी हुई है 400 इज इक्वल टू दिस वैल्यू 250 और प्लस ये 200 माइनस NH इंटरसेक्शन E दिस वैल्यू, तो ये हो गया 400, इसको देखिए ऐड करेंगे तो 450 माइनस NH इंटरसेक्शन E, और ये जो ट्रांसपोज होगा तो ये जाएगा 400 माइनस 450 इज इक्वल टू माइनस NH इंटरसेक्शन E, तो ये वैल्यू देखिए माइनस आ गई, बड़ी वैल्यू है, तो माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस के NH इंटरसेक्शन E, तो माइनस से माइनस हट गया, यानी वैल्यू जो आ गई NH इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू 50, इस टाइप से। अब एक बार वेन डायग्राम से देखिए, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग इस सॉल्यूशन करेंगे, तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे वेन डायग्राम बना लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट बना लिया, और ये हो गया सेट A, सेट B, देखिए इस टाइप से। तो अब यहां पे देखिए 400 देखा, यानी टोटल A प्लस B सभी की वैल्यू हम यहां देखिए एलिमेंट मान लेते हैं, A माइनस B, ये पोर्शन जो है ये कौन सा है, A माइनस B है, देखिए ये कौन सा है, B माइनस A है, और ये जो है A इंटरसेक्शन B है, इस तरह से 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम, जैसे सपोज A मान लिया, इस छोटे वाले को B मान लिया, इसको C मान लिया, देखिए अलग अलग मान लिया हमने A B C। अब तीनों के एलिमेंट्स को अगर ऐड करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स 400 इक्वल होगा, तो इक्वेशन बनेगी A प्लस B
प्लस सी इज इक्वल टू 400। एक इक्वेशन ये बनेगी, देखिए ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस सी, यानी ए बी सी तीनों को ऐड करके हमने एक इक्वेशन ये निकाल ली। सेकेंडली दिया हुआ है 250 पीपल्स कैन स्पीक हिंदी, तो ए प्लस बी, देखिए ए और बी दोनों को अगर ऐड करें तो वो 250 के इक्वल होगा। तो एक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू 250, एक इक्वेशन ही बन रही है। सेकेंडली 200 पीपल्स कैन स्पीक इंग्लिश, तो 200 में देखिए कौन से बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को अगर ऐड करें वो 200 के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं तो जगह बी प्लस सी इज इक्वल टू आ गया 200, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। देखिए तो तीन इक्वेशन आ गई है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू निकालनी है ए इंटरसेक्शन में, यानी बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी जो है ए इंटरसेक्शन बी, ये मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ये फाइंड करनी है। बी जो है वो एन ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इसको बी माना हुआ, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो करना है यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन से बी की वैल्यू और सेकंड और थर्ड से वैल्यू को एलिमिनेट करके फर्स्ट में पुट करेंगे और सॉल्यूशन में निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को निकालते हैं, यहां से देखिए पहले इसको एलिमिनेट कर इरेज कर देते हैं। देखिए यहां पे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखिए यहां से a प्लस बी जो आ रहा है, a प्लस बी जो 250 आ रहा है, हमें यहां कि b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे a की वैल्यू जो है b के फॉर्म में निकालेंगे, तो बोल सकते हैं और a इज इक्वल टू 250 माइनस बी, इस तरह से वैल्यू निकाल ली। और इस वाले को ले लेते हैं, थर्ड वाले को, फ्रॉम इक्वेशन 3 दिया हुआ b प्लस सी इज इक्वल टू 200। तो यहां पे भी क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है तो c को b के फॉर्म में, यानी बोल सकते हैं और c इज इक्वल टू 200 माइनस बी। देखिए दो वैल्यू आ गई, एक a जो b के इस फॉर्म में और c जो है b के फॉर्म में आ गई। इन दोनों वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देना है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में a और c की वैल्यू लगा देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 400 है। देखिए अब a की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए 250 माइनस बी, तो a की जगह 250 माइनस बी, और ये b तो ऐसे रहेगा क्योंकि b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और c की जगह लगा सकते हैं 200 माइनस बी, तो c की जगह लगा दिया प्लस के 200 माइनस बी, और ये जो है इस वैल्यू इस तरह से। यहां देखिए माइनस बी प्लस सी कट गया, और 250 प्लस 200 कितना हो गया 450, और माइनस बी इज इक्वल टू 400। देखिए अब वैल्यू को 450 को ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू 400 माइनस 450 दिस वैल्यू, यानी वैल्यू जो आ गई माइनस बी की, देखिए क्या आ गई माइनस बी, ये माइनस हो गया देखिए, तो माइनस के 50 माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, यानी बी जो आ गया 50 आ गया। यानी बी हमें क्या है, इंटरसेक्शन है, यानी इसको बोल सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 50। तो इस तरह से वेन डायग्राम के द्वारा भी बना सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोनों मेथड से हमने फॉर्मूले आइडेंटिटी यूज करके इस आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी से ही बता दिया, इस टाइप की आइडेंटिटी जो हमने यूज की थी, और उसके बाद जो वेन डायग्राम के द्वारा भी इस तरह से भी इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जो आप सही लगे दोनों ही मेथड से यूज कर सकते हैं। तो बस वेन डायग्राम में हमें एलिमेंट्स ले लेने हैं ए बी सी, और इक्वेशन बना लेनी है, यानी तीनों जो a प्लस बी प्लस सी 400 इक्वल हो रहा है, एलिमेंट ऑफ a यानी a प्लस बी 250 के इक्वल है, एलिमेंट्स ऑफ b यानी b प्लस सी जो है 200 के इक्वल है। अब यहां से हमें a इंटरसेक्शन b की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी b जो एलिमेंट्स ऑफ b, तो जो b के एलिमेंट है नंबर ऑफ बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो इन दोनों इक्वेशनों को सेकंड और थर्ड से वैल्यू निकाल के a को b के फॉर्म में और c को b के फॉर्म में लाके फर्स्ट इक्वेशन में लगा देंगे। तो ये जो है b की वैल्यू आ जाएगी, यानी b जो है वो n a इंटरसेक्शन b की वैल्यू है। तो इस तरह सॉल्यूशन करते हैं इसको, अच्छा सॉल्यूशन क्वेश्चन यहां पे देखो लिया हुआ हमने, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, और जो है उसके बाद हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट एंड हाउ मेनी लाइक्स टेनिस। तो कुछ ये सॉल्यूशन दिए हुए टाइप से। तो यहां पे देखिए टोटल पीपल जो है 65 है, यानी यूनियन वैल्यू दी हुई है, और 10 जो है ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हाउ मेनी लाइक्स ओनली टेनिस, यानी खाली उन क्वांटिटी ऑफ पीपल्स जो सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को नहीं, और टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टेनिस। तो इस तरह से हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं,
तो ऐसा मान लेंगे लेट क्योंकि क्रिकेट है तो लेट ऐसे मान लेंगे सी बी द सेट ऑफ पीपुल who like cricket and T be the set of people who like tennis. This value. तो C जो है ऐसे लोग का सेट है जो क्रिकेट पसंद करते हैं और T जो है ऐसे लोगों का सेट है जो टेनिस पसंद करते हैं। तो यहाँ पे टोटल पीपल जो दिया 65 दिए हुए, तो हम बोल सकते हैं N C यूनियन T इज इक्वल टू 65। ये हो जाएगा देखिए टोटल, और 40 लाइक्स क्रिकेट यानी N C जो है 40 है, और जो है 10 बोस यानी N C इंटरसेक्शन T जो दिया हुआ है वो 10 गिवन है। देखिए फाइंड में देखिए क्या करना है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, तो और जो है हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो पहले ये हो जाएगा एन टी फाइंड करना है नंबर 1 तो, और वो जो है ओनली टेनिस नंबर ऑफ पीपुल, या बोल सकते हैं क्योंकि टेनिस सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं यानी बोल सकते हैं एन टेनिस टी माइनस सी, ऐसे बोल सकते हैं ये टेनिस टी माइनस सी, यानी ऐसे लोग जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं। तो यहाँ पे टी माइनस सी फाइंड करना है, इससे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो वैल्यू निकालते हैं एन टी की वैल्यू, तो आइडेंटिटी आप लगाएंगे वही एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, दिस वैल्यू। तो यहाँ पे यूनियन देखिए दिया हुआ 65 इज इक्वल टू एन सी 40 प्लस एन टी की वैल्यू में फाइंड करेंगे तो जाएगा एन टी दिस वैल्यू, और इंटरसेक्शन 10 गिवन है यहाँ पे, तो माइनस 10 दिस वैल्यू। तो एन टी की वैल्यू अगर निकालें हैं तो 65 इज इक्वल टू देखिए हो जाएगा 30 प्लस एन टी, ये और ये माइनस होगा तो 65 माइनस 30 बराबर एन टी, यानी नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टेनिस इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू आ गया एन टी। तो ये वो पीपल है, तो ये बोलेंगे देयरफॉर number of peoples who like tennis फर्स्ट, और सेकेंडली जो है ये तो सेकंड का इसका आंसर है हाउ मेनी लाइक टेनिस। इसके बाद फर्स्ट का निकालना है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, एंड दे ऐड नंबर ऑफ पीपल्स who like tennis only and not cricket इज इक्वल हो जाएगी 35 माइनस 10, यानी 25 ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ टेनिस को पसंद करेंगे, 25 ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ टेनिस को पसंद करेंगे। तो अभी एक बार वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग में देख लेते हैं यहाँ पे, तो वेन डायग्राम में आप बना लेते हैं, देखिए ये वेन डायग्राम में हमने बना लिया यूनिवर्सल सेट, और ये दो सेट ले लिए, ये हो गया क्रिकेट और ये टेनिस, देखिए क्रिकेट और टेनिस का। अब यहां पे ये एलिमेंट हमने कुछ ले लिया, ऐसे ले लिए, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, ऐसे ले सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, सी माइनस टी देखिए होगी, और ये हो जाएगा टी माइनस सी, और ये हो जाएगा सी इंटरसेक्शन टी, ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं इस टाइप से। देखिए तो टोटल पीपुल यहां पे देखिए 65 दी हो, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ले जाएंगे, क्या बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 65, इक्वेशन तो याद ही देखिए। अब सेकेंडली यहां पे दिया हुआ है कि 40 लाइक्स क्रिकेट, यानी x प्लस वाई, क्रिकेट जो है x प्लस वाई इक्वल टू 40 का इक्वेशन बन रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 40, सेकंड इक्वेशन बन रही देखिए। और नेक्स्ट हुई है 10 लाइक्स बोथ, यानी y की वैल्यू जो दी हुई है यहां पे 10 दी हुई है, यानी y जो दिया हुआ है तो 10 दी हुआ है। थर्ड फाइंड हमें करना है z की वैल्यू और y प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी फाइंड करना है z इज इक्वल टू फर्स्ट और y प्लस जेड, ये दो वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां पे बना लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड, तो
तीनों को अगर ऐड करते हैं तो यूनियन की वैल्यू गिव करोगा। तो ये इक्वेशन बन गई। हमें सबसे पहले जेड की वैल्यू निकालिए और वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालिए। तो देखिए वाई को पहले सेकंड इक्वेशन में लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में लगा दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 और y की वैल्यू 10 लगाई, यानी x प्लस 10 40, यानी x जो आ गया 40 माइनस 10, यानी x की वैल्यू आ गई 30। देखिए x की वैल्यू 30 आ गई। हमें निकालना है z की वैल्यू। देखिए और ये हम फिर फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, तो क्या आएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या दी हुई है, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 65। हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 30। यहां पुट करें तो x 30 और y हो गया 10 प्लस z इज इक्वल टू 65। तो ये हो गया 40 प्लस z इज इक्वल टू 65, देन z इज इक्वल टू 65 माइनस 40। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। यहां बोल सकते हैं z इज इक्वल टू आ गया 65 माइनस 40, यानी z की वैल्यू आ गई 25। तो 25 बोल हो गए। देखिए 35 कौन से हो गए, जिनको ओनली जो है टेनिस पसंद है। और सेकेंडली हमें फाइंड करना है y प्लस जेड, तो y प्लस जेड देखिए आएगा, y प्लस जेड इक्वल आएगा y इक्वल टू 10 प्लस 25 यानी 35। तो इस तरह से सॉल्यूशन वेन डायग्राम के द्वारा बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें, अच्छे सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस करें और